और ये तो शाहीन शाही आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे उनके साथ क्या मसले हो रहे थे। किस तरह अपनी कारकर्दगी को देखते हैं, कितने सेटिस्फाइंग हैं और किस तरह आप लुक फॉरवर्ड हैं आगे के लिए भी? देखिए आप ज़्यादा सेटिस्फाई तो नहीं होते, आप जब अब खेल रहे होते हैं तो आप इसलिए आए होते हैं कि आपने परफॉर्म करना है। और जहाँ तक T20 क्रिकेट की बात है तो हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। मेरे ख्याल में ये मेरे लिए राइट टाइम था कि मैं इस मौके पे T20 क्रिकेट खेलना शुरू करूँ। और थोड़ा सा हो सकता है शायद मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया और ये कि अपना काम अपना सोच इस मुताबिक आप किए तो उसके मुताबिक रिज़ल्ट आ रहे हैं। जुबैर भाई, सऊद जुबैर एक्सप्रेस न्यूज़ का। सऊद, कितना तवक्को थी आपको जो मैच इतना क्रूशल था कि आप होप्स थी कि मैच जीतेंगे आप, और ज़ाहिर है कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी? थैंक यू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम था, हमें भी आइडिया था कि आप जब इतना एंड तक टूर्नामेंट में आ जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि आप पहले ही क्वालिफाई कर जाएं और लास्ट मैच तक नहीं लेके जाएं। थोड़ा सा टारगेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पिच थोड़ा सा बॉलर को फेवर कर रहा था बीच में, तो उसकी वजह से गेम थोड़ा लंबा भी हो गया। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमने लाइन क्रॉस की और जो है क्वालिफाई कर लिया है। महमूद भाई, नहीं तो ये बता देंगे तो फिर तो दूसरी टीमें समझ जाएंगी ना। महमूद भाई। अच्छा सऊद जी, सऊद एक सेलवेज में एक बड़ी बहस चल निकली है कि जो भी खिलाड़ी बैट्समैन हो या बॉलर हो वो परफॉर्म कर रहा है जिसका कि डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक बहस हो रही है। आपका क्या वर्जन है कि कितनी हेल्पफुल साबित हो रही है जो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट, एक तवील डोमेस्टिक क्रिकेट खेली? देखिए आप जब क्रिकेट खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो दोगे मैं इतना सीनियर नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि आप सारी 4 डे क्रिकेट खेलें और डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट को अहमियत दें, क्योंकि वो जो इस साल भी जो हमारा 4 डे क्रिकेट हुई है उसमें 80 ओवर की इनिंग थी, तो उसमें तो तीनों फेज़ आ रहे थे। अर्ली ऑन आपने 4 डे खेलना है, फिर 1 डे खेलना है, फिर T20 खेलना है, तो आपको सीखने का मौका मिलता है। और तो मेरा सबसे यंगस्टर्स को ये है कि आप 4 डे क्रिकेट पे भी ध्यान दें। मुजम्मिल। अच्छा सऊद, आपने पिछले मैच में लाहौर के अगेंस्ट स्कोर किया, इस मैच में भी लाहौर के अगेंस्ट स्कोर किया। लाहौर के कोच आकिब जावेद ने आपके हवाले से कहा था कि पतले पतले बाजू, बड़े बाजू चाहिए होते हैं मारने के लिए, तो क्या इस स्टेटमेंट को कुछ पर्सनल ले लिया था कि उनके खिलाफ ही दोनों मैचेस में परफॉर्म किया आपने? नहीं, देखिए हम कोशिश करते हैं चीज़ों को पर्सनल ना लें, सबके अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हो सकता है कि कुछ देख के वो बोल रहे हों और शायद मैं जिन नंबरों पे वर्ल्ड कप में खेल रहा था वो अपने मुताबिक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई यहाँ पे एज आ ओपनर और मैं उसको कैपिटलाइज़ कर रहा हूँ और मेरी टीम क्वालिफाई कर गई है, मैं 2 मैन ऑफ द मैच हो गया हूँ, तो इससे बढ़ के मिलने क्या होगा, तो इस तरह हम नहीं सोचते। चले भाई। सऊद, आपका इस सीज़न लीडरशिप एक्सपीरियंस भी हो रहा है और आप पिछले कुछ सीजन में भी क्वेटा के साथ रहे थे, तो इस दफ़ा इमोशंस हमने देखा, बहुत ही इमोशनल जो एंड अभी हुआ था मैच, तो सब बहुत इमोशनल थे। तो एक आपकी टीम के लिए व्हाट डज इट मीन फॉर, और आपकी खुद की परफॉर्मेंस भी इस सीज़न अच्छी रही है, और लीडरशिप के रोल के हवाले से क्या कहेंगे लीडरशिप के रोल के बारे में? देखिए हम जो मुझे रोल दिया गया पहले वाइस कप्तान का भी, तो मेरी एक ज़िम्मेदारी भी थी, क्योंकि देखें हम जब कोई गोरा कप्तान होता है तो हो सकता है थोड़ा कम्युनिकेशन करने में जो लोकल गाइज होते हैं थोड़ी सी मुश्किल हो, तो वहाँ पे मुझे अपना पार्ट प्ले करना था और उसके मुताबिक चलना था। और जहाँ तक आपने बात की, दूसरी क्या बात थी? इमोशंस के बारे में। हाँ बिल्कुल, हम देखें हम जब भी आप टूर्नामेंट खेलते हैं और लास्ट 3 साल से हम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे थे, तो इमोशंस यहाँ पे बिल्कुल थे, क्योंकि जिस तरह का क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PSL में आगाज़ में जो है वो स्टार्ट किया था, सारे क्वालिफाइंग राउंड खेलती थी और बहुत अच्छा विनिंग परसेंटेज था, तो उसको काफ़ी चीज़ें मिस कर रही थी, पूरी मैनेजमेंट मिस कर रही थी, मेरे ख्याल में पूरी जो क्वेटा ग्लैडिएटर की फैमिली है वो उस चीज़ को मिस कर रही थी। और जब आज हमने क्वालिफाई कर लिया तो शायद वो इमोशन सामने बाहर आया है। जाहिद। सऊद, क्वेटा की टीम इस वाले सीज़न में बिल्कुल मुख्तलिफ कलर में नजर आई है। क्या समझते हैं कि जो कोच और कप्तान की जो चेंजिंग हुई है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है? और दूसरा ये बताएं कि जब आपको नायब कप्तान बनाया गया था तो आपके जो क्रिटिक्स है वो काफ़ी तनकीद कर रहे थे, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने अभी इस बात का तो जवाब पहले भी दिया कि आप क्रिटिक्स को हमेशा अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो वो शायद कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी के लिए कोई बात कर रहे हो, तो आप उसमें से जो पॉजिटिव ले सकते हैं आप उसमें से लेते हैं, और जो फिर बात नहीं सुनने वाली होती तो आप नहीं सुनते। जो आपने दूसरा सवाल किया मैनेजमेंट से रिलेटेड, देखिए जब चीज़ें चेंज होती हैं तो हो सकता है उसके गलत रिजल्ट भी आ सकते थे, लेकिन एज आ ओवरऑल पूरी टीम हम एक पेज पे होंगे, हम सारी चीज़ें बेहतर कर रहे होंगे तो हमारे रिजल्ट अच्छे आने शुरू हुए। तो मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल पर्टिकुलर है कि सिर्फ कप्तान और कोच चेंज कर दिया जाए तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ओवरऑल सारी चीज़ें बेहतरी हुई होंगी तो हमने क्वालिफाई किया है। एहसान भाई लास्ट।
सऊद, ये बताएं कि आपकी तो इनिंग ज़ाहिरी बात है अंडर प्रेशर आप बहुत ही एक्सीलेंट खेले, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के कप्तान, आपके भी वो कप्तान हैं, शाहीन शाह को क्या हुआ है, उनकी टीम को क्या हुआ है? क्या आप समझते हैं कि उनके साथ क्या सानिया होगा कि 8 मैच हार गए, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनके दावे थे कि हम हैट्रिक करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम थे उनके, क्योंकि आपने मैचेस खेले उनके खिलाफ? देखिए, जो हमें बाज़ाहिर नज़र आ रहा है थोड़ा सा उनका मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन ख़राब हुआ, शायद राशिद के नहीं आने से वो बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, और ये तो शाहीन शाही आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे उनके साथ क्या मसले हो रहे थे। चले भाई, अकबर भाई आपकी सिफारिश आ गई, आप कर लें। अच्छा सऊद, आपने लास्ट ईयर ट्वीट किया था 33-0 का और बेंच पे बैठते थे। ये तो कितनी दफ़ा पूछ सुन ले, मैंने पूरा सवाल सुन लेना, पूरा सवाल सुन ले। उस वक्त आप बेंच पे बैठते, कोयटा की टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, उस वक्त क्या आपकी फीलिंग हुई? और आज आपने कोयटा को प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करवाया है और एक ऐसा मैच जहाँ लग रहा था कि कोयटा हार भी सकती है, कि ऐसा क्रूशियल मूवमेंट आ गई, लेकिन आपने फाइनल नॉट आउट रहे और टीम को आगे लेकर गए, तो अब आपकी फीलिंग्स क्या है? देखिए, जब आप इंसान होते हैं ना तो आपकी ना फीलिंग्स होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ आपके लिए ना बेहतर लिखी हुई होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शायद उस टाइम पे मैं एक अच्छे मेंटल स्टेट में ना हूँ, जो मैंने उस तरह की ट्वीट कर दी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और वो जो पास्ट हो गया वो सब चीज़ें गुजर गई। हम फिर पूरा साल काम किया, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जब उन्होंने मुझे मौका दिया, पूरी मैनेजमेंट ने, तो ऐसे नंबर पर मुझे मौका दिया जो बज़ाहिर मुझे सूट करता है। शायद अगर मैं 4-5 नंबर पर ये भी दोबारा खेल रहा होता, शायद मैं इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा होता। उसके साथ फिर कितनी ज़्यादा बैकिंग दी गई कि 2 के मेरे बीच के मैचेस अच्छे भी नहीं गए, लेकिन मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है कि आपने ही सारा खेलना है। तो कुछ अच्छा टाइम भी होता है, कुछ बुरा टाइम भी होता है, लेकिन मैं जो बंदे को बुरा टाइम में थोड़ा सा अपने दिमाग पे काबू रखना चाहिए, जो कि मुझसे नहीं हुआ था। वनडे की ट्रेनिंग करा रहे थे हम 33 मैचों में, तो मुझे लगता है आप आइंदा सवाल नहीं करेंगे 33 वाला सब लोग। चले जी, नहीं आप करें, मुझे कह रहा हूँ। सऊद, आप अभी जो इस शाहीन का जो ओवर था उसके अंदर आपने एक शॉट खेला है स्ट्रेट का, उसको शाहीन ने भी अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में जो है वो हाईलाइट किया कि वो बड़ा अच्छा शॉट था। तो उसके पीछे आपके माइंड में उस वक्त क्या था, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन थी उस वक्त, मैच बड़ा टफ सिचुएशन में फंस गया था, काफ़ी ड्राइव हो गया, तो उस वक्त आपके माइंड में क्या था? दूसरा कि विकेट पे क्या थोड़ा बॉल स्टिक कर रहा था, या कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी जो कि आपने नाफे भी जो है वो हिट नहीं कर पा रहा था, तो उसको बताइए। देखिए, बिल्कुल बीच में ना जो पिच थी ना वो काफ़ी स्लो थी और स्पिनर का बॉल ना ग्रिप हो रहा था, तो उस फेज़ में हमसे इतनी बाउंड्रीज नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से मैच इतना देर तक भी गया और हम पे प्रेशर भी आया। और शाहीन मुझे एक ओवर से लास्ट बहुत अच्छी यॉर्कर कर रहा था, तो मेरे पास आखिरी ऑप्शन यही बचा था जो मुझे पीछे मारना पड़ा, और वो एग्जीक्यूट हो गया। जब फिर वो एग्जीक्यूट हो गया था, फिर मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया था कि उसने लेंथ बॉल करनी है, तो मैं उसके लिए फिर रेडी था। तो इसमें आप थोड़ा सा प्लान करते हो और उसके मुताबिक चीज़ें हो जाती हैं, तो अच्छा लगता है।